नमस्कार। आज हम एक ऐसे शहर की बात कर रहे हैं जो भारत के इतिहास और आस्था में बहुत गहरे बसा है, मथुरा। यमुना किनारे है और भगवान कृष्ण की जन्मभूमि के तौर पर तो खैर दुनिया भर में मशहूर है। हमारी आज की चर्चा का आधार है स्रोत मथुरा, कृष्ण की पावन जन्मभूमि। जी। तो आज हम क्या देखने वाले हैं, मतलब इस स्रोत से मथुरा का इतिहास, उसका धार्मिक महत्व और वहाँ की जो जीवंत संस्कृति है उसके कुछ खास पहलू समझने की कोशिश करेंगे। हाँ बिल्कुल, और ये समझना जरूरी है कि मथुरा सिर्फ एक, आप कह सकते हैं, तीर्थ स्थल नहीं है। ये तो कला, इतिहास, परंपराओं का एक संगम है। अच्छा। और स्रोत भी यही बताता है कि कैसे ये शहर मतलब हजारों सालों से इतनी उथल पुथल के बाद भी महत्वपूर्ण बना रहा। हाँ, ये दिलचस्प है। चलिए लोकेशन से शुरू करते हैं। दिल्ली से कोई 150 किलोमीटर दक्षिण में, आगरा से 50 किलोमीटर उत्तर में। इसे ब्रज इलाके का केंद्र कहते हैं, है ना? जी हाँ बिल्कुल, ब्रज का हृदय। पर इतिहास कितना पीछे जाता है इसका? स्रोत क्या कहता है? स्रोत के हिसाब से तो देखिए, महाभारत और भागवत पुराण जैसे बहुत पुराने ग्रंथों में इसका जिक्र है। और अगर पुरातात्विक सबूत देखें तो कम से कम 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व, काफी पुराना है। हाँ, लेकिन सिर्फ धार्मिक नगरी नहीं थी ये पुराने जमाने के जो व्यापारिक रास्ते थे ना, उन पर एक बहुत अहम पड़ाव था। अच्छा, व्यापारिक केंद्र भी था। जी, और फिर कला का भी बड़ा केंद्र बना, खासकर कुषाण साम्राज्य के वक्त। वो मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट वाली बात। अरे हाँ, स्रोत में इसका जिक्र है, मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट। इसी ने शायद बुद्ध की पहली मानवीय मूर्तियां बनाई। पहले तो सिर्फ प्रतीक। हाँ बिल्कुल, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। पहले बुद्ध को सिर्फ प्रतीकों से दिखाते थे, जैसे पदचिन्ह या बोधि वृक्ष। मथुरा कला ने उन्हें मानवीय रूप दिया। ये भारतीय कला के लिए एक बड़ा मोड़ था। वाकई। और ये शहर तो कई सल्तनतों के हाथ से गुजरा है, मौर्य, शुंग, कुषाण, गुप्त और बाद में मुगल भी। हाँ। स्रोत बताता है कि मंदिरों को कई बार तोड़ा गया, फिर दोबारा बनाया गया। ये दिखाता है कि शहर कितना लचीला रहा है और लोगों की आस्था कितनी गहरी थी। इतिहास तो मजबूत है ही, पर मथुरा की असली पहचान तो शायद इसकी आध्यात्मिकता है। इसे हिंदू धर्म के 7 सबसे पवित्र शहरों में गिना जाता है। सप्तपुरी। जी, सप्तपुरी मतलब मोक्ष देने वाले 7 शहर। और इसमें भी सबसे खास है श्री कृष्ण जन्मभूमि। वही जगह जहां माना जाता है कृष्ण का जन्म हुआ था। हाँ, स्रोत भी बताता है कि उस जगह का भावनात्मक और आध्यात्मिक खिंचाव कितना जबरदस्त है। और भी कई मंदिर हैं वैसे। द्वारकाधीश मंदिर है, उसकी राजस्थानी वास्तुकला देखने लायक है। और विश्राम घाट। स्रोत में पढ़ा था कि कंस को मारने के बाद कृष्ण ने यहीं आराम किया था, इसीलिए विश्राम घाट। सही कहा। ये कहानियां सिर्फ कहानियां नहीं है, ये वहाँ के रोजमर्रा के जीवन, वहाँ की आस्था का हिस्सा है। और पास में वृंदावन भी तो है। हाँ, वृंदावन कृष्ण लीलाओं के लिए मशहूर। बांके बिहारी मंदिर, इस्कॉन मंदिर। मथुरा जाओ तो वृंदावन जाना बनता ही है। इस गहरी आध्यात्मिकता का रंग वहाँ की संस्कृति पर भी दिखता होगा, है ना? त्योहार वगैरह। बिल्कुल, त्योहार तो जैसे वहाँ जीवन का उत्सव है। जन्माष्टमी तो जाहिर है खास होगी ही। हाँ, कृष्ण का जन्मदिन जो ठहरा। जी, लेकिन होली, मथुरा और ब्रज की होली का तो रंग ही कुछ और होता है। हाँ, वो लट्ठमार होली। स्रोत में बरसाना और नंदगांव का जिक्र है। वो अनोखा रिवाज जिसमें औरतें मजाक में पुरुषों पर लाठियां बरसाती हैं। हाँ, कृष्ण और गोपियों की छेड़छाड़ की याद में वो देखने लायक नजारा होता है, एकदम अलग। संस्कृति सिर्फ त्योहारों तक ही नहीं होगी, संगीत, नृत्य। बिल्कुल है, पारंपरिक संगीत है, रासलीला है, वो कृष्ण की कहानियों पर आधारित भक्तिमय नृत्य नाटिका। और हाँ, खाने पीने की बात करें तो पेड़े, मथुरा के पेड़े। हाँ, स्रोत में पेड़ों का जिक्र ऐसे है कि लगता है उसकी मिठास पूरे शहर में घुली हुई है। ये सब मिलकर मथुरा का पूरा अनुभव बनाते हैं। लेकिन एक सवाल मन में आता है, क्या ये शहर सिर्फ अपने इतिहास और आध्यात्मिकता में ही जी रहा है या आज की दुनिया से भी जुड़ा है? नहीं, ऐसा नहीं है। स्रोत ये साफ करता है कि परंपरा के साथ साथ आधुनिक जीवन भी चल रहा है। चहल पहल वाले बाजार हैं, शिक्षण संस्थान हैं। अच्छा, उद्योग भी हैं? हाँ, छोटे बड़े उद्योग हैं। कपड़े का काम होता है, चांदी के गहनों का, और पास में एक बड़ी तेल रिफाइनरी भी है। तो मतलब एक संतुलन है।
प्राचीन और आधुनिक का। हाँ, और ये संतुलन बनाए रखना ही अपने आप में एक चुनौती है। एक तरफ हजारों साल पुरानी आस्था, पुरानी रस्में, दूसरी तरफ एक बढ़ते शहर की जरूरतें। और शायद कुछ मुश्किलें भी होंगी। हाँ, स्रोत में एक चिंता का जिक्र है, यमुना नदी का प्रदूषण, जो वहाँ के प्राचीन घाटों और धार्मिक रिवाजों के लिए एक बड़ी समस्या बनता जा रहा है। ये तो गंभीर बात है। तो कुल मिलाकर इस पूरी चर्चा से क्या बात निकल कर आती है? मथुरा क्या है? मथुरा एक शहर से कहीं ज्यादा है। ये एक ऐसी जगह है जहाँ पौराणिक कथाएं, इतिहास और जीती जागती आस्था एक साथ मिलते हैं। सही कहा। ये भक्तों के लिए तो खास है ही, लेकिन जो लोग इतिहास या संस्कृति में रुचि रखते हैं, उनके लिए भी ये पवित्रता और विरासत का एक अनूठा संगम है। यहाँ सिर्फ अतीत नहीं है, एक धड़कता हुआ वर्तमान भी है। बिल्कुल। और शायद यहीं से सोचने के लिए एक बात निकलती है। मथुरा जैसे जो प्राचीन शहर हैं, वो अपनी इतनी गहरी सांस्कृतिक और आध्यात्मिक पहचान को सहेजते हुए आज की इस तेज रफ्तार दुनिया की चुनौतियों जैसे शहरीकरण या विकास, इनसे कैसे निपटते हैं? हाँ, ये संतुलन कैसे बनता है या कैसे बिगड़ता है, ये अपने आप में एक लगातार चलने वाली कहानी है। सही। इस पर सोचना वाकई दिलचस्प होगा।